क्वेश्चन बोलो तो तुम पवन रखो उसे, बाद में पढ़ना। बोलो सवाल क्या है। पवन बोलो सवाल क्या है। एक नगर में, ये किसकी बुक है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े पे, भाड़े में एक नियत भाड़े पे एक नियत भाड़े अतिरिक्त के अतिरिक्त चली गई दूरी अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। किया जाता है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए दूरी के लिए भाड़ा 105 है। भाड़ा 105 है। 105 रुपये है ना। हाँ, 105 रुपये है। तथा 15 किलोमीटर के लिए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। भाड़ा 155 रुपये है। 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर अभी और क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कितना भाड़ा देना होगा। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। चलो शुरू कर रहे हैं। देखो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो नियत भाड़ा समझ रहे हो। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर में दो तरह से भाड़ा लिया जाता है। एक तो भाड़ा ये लिया जा रहा है कि वो जितना मतलब जितना चलेगा उतना, देखो चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित, चली गई दूरी पर जो भाड़ा रहेगा। और दूसरा है कि नियत भाड़ा पर। नियत भाड़ा समझते हो, टोल समझते हो। टोल ना कहते हैं, मान लो जैसे खलीलाबाद जाते हैं टेम्पो वाले ना, तो टेम्पो वाले से टोल लेते हैं। वहाँ के जो नगर निगम वाले होते हैं ना, वहाँ से उनसे टोल लेते हैं कि आप अगर एक बार टेम्पो खलीलाबाद में लेकर आएंगे तो हम 100 रुपये लेंगे, 50 रुपये लेंगे, जो उनका रहेगा रेट उस हिसाब से। तो 50 रुपये तो फिक्स लेते हैं। बाकी जो अलग मतलब वो 50 रुपये फालतू ले रहे नहीं ले रहे। तो वही कह रहा है कि एक जो यहाँ का एक नगर है ना, वो जो टैक्सी है वो टैक्सी से दो तरह से भाड़ा ले रहा है। वो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए। अच्छा लेकिन यहाँ पर है ना उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर एक टेम्पो वाला ही है। वो कह रहा है कि अगर आप नगर में जाएंगे तो हम इतना रुपये तो फालतू लेंगे। जैसे मान लो कि उसको ए से कहाँ से कहाँ, मान लो उसको ए पॉइंट से कहाँ जाना है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना तो हम पहली बात तो 5 रुपये फालतू लेंगे। एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। वो कह रहा है कि 5 रुपये फालतू लेंगे, बाकी तुम जाओगे तो उसको हम 10 रुपये रेट से लेंगे, 10 रुपया पर किलोमीटर। अगर मान लो तुम 2 किलोमीटर गए तो तुमसे कितना लेगा, 25 लेगा ना। कैसे भाई, 1 किलोमीटर का 10 रुपया तो 2 किलोमीटर का 20 रुपया, और ये 5 रुपये क्या कर रहा है, फालतू लेगा। वो कह रहा है कि अगर आप इस नगर में घुसे तो हम 5 रुपये आपसे फालतू लेंगे। एक तरह से वो टैक्स ले रहा है 5 रुपये। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। वो एक डाटा दे रहा है, मतलब बता रहा है कि 10 किलोमीटर अगर हम अंदर जाते हैं उस नगर में तो कितना भाड़ा में देना पड़ेगा, 105 रुपये। इसमें कौन कौन 105 रुपये वाले में कौन कौन भाड़ा सम्मिलित है। इसमें किराया वाला भी है और जो नियत भाड़ा ले रहा है, दोनों भाड़ा है। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। देखो दोनों भाड़ा कह रहा है नियत भाड़ा कितना लग रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लग रहा है, हमें दोनों ज्ञात करना है।
और कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बताओ एक तरीके से हर व्यक्ति को कितने भाड़ा देना पड़ रहा है? 2 भाड़ा ना, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त, एक तो नियत भाड़ा है और एक चली गई दूरी पर भाड़ा दे रहा है। तो हमने बताया ना कि जो चीज हमसे पूछा रहता है वही हम क्या करते हैं, वही हम मान लेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा कितना मानेंगे, ये x रुपया, माना नियत भाड़ा हम कितना मान ले रहे हैं, x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ये कितना मान लेते हैं, y रुपया। अब देखो क्वेश्चन में 2 शर्त दिया कि नहीं दिया। पहली शर्त कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। तो क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तुम लोग इतना लेट कहाँ रहे हो, टाइम तो ये फिक्स बना लियो 15। हाँ ओके, देखो जी समझो, फिर से समझो। देखो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर है, उस नगर में अगर कोई टैक्सी वाला जाता है ना, तो कहता है कि टैक्सी वाला कहता है कि अगर आप इस नगर में जाएंगे तो हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा भाड़ा लेंगे, और उसके बाद जितना आप चलेंगे उसका तो भाड़ा अलग से लेंगे ही, साथ में कुछ फालतू वाला भाड़ा लेंगे। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता ब्याज वाला, कहते हैं कि हम तुमको 100 रुपये दे रहे तो 100 रुपये तो लेंगे, लेवा करेंगे, बाकी 10 रुपये फालतू लेंगे, तो 10 रुपये ब्याज लेंगे ना। तो वही टैक्सी वाला कह रहा है। मान लो कि भाई ऐसा सोच सकते हो कि मान लो कि नगर का सड़क खराब था एकदम, नगर का सड़क बिल्कुल उखड़ खाबड़ है, तो टैक्सी वाले परेशान। तो वो कह रहा है कि अगर इस नगर में आपको जाना है तो आपसे तो हम भाड़ा लेवा करेंगे, साथ में फालतू भाड़ा लेंगे। 2 तरीके से भाड़ा ले रहा है। एक तो देखो, एक नियत भाड़ा उसने फिक्स कर दिया कि अगर आप नगर में गए तो आपसे हम 10 रुपए लेंगे और बाकी का अलग से लेंगे, जितना चलोगे उसका हम अलग से लेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ फिक्स होता ना कि तुम नाथनगर से जाओ, काली से नाथनगर जाओगे तो 30 रुपए लेंगे, 40 रुपए, 50, जो होगा फिक्स होगा। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, वहाँ किलोमीटर से होता है कि आप जितना मान लो वहाँ रेट फिक्स हो गया। अगर मान लो कि वहाँ का रेट है 10 रुपये पर किलोमीटर, वहाँ का रेट क्या है 10 रुपये पर किलोमीटर। अब तुम चाहे जहाँ जाओ, उस टैक्सी में मीटर लगा होता है, वो मीटर बताता है कि तुम कितना किलोमीटर चले। तो तुम मान लो 2 किलोमीटर चले तो कितना रुपये देना पड़ेगा, 20 रुपये। तो वहाँ कोई रेट फिक्स नहीं होता। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ रेट फिक्स होता है ना कि अगर आपको काली से नाथनगर जाना है तो 30 रुपये देना पड़ेगा। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं, वहाँ रूल है, वहाँ रेट पर रूल है, वहाँ हर टैक्सी में मीटर लगे होते हैं, तो जितना चलोगे उतना मीटर बताएगा वो। मान लो तुम 5 किलोमीटर चले तो कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये देना पड़ेगा। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि हम एक नियत भाड़ा फिक्स लेंगे, बाकी तुम जैसे चलोगे हम उस हिसाब से लेंगे आपको भाड़ा। तो वही कह रहा है कि अब उसने जो टैक्सी वाला ना वो डाटा बता रहा है, कह रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 105 रुपए देना पड़ेगा। और कह रहा है यदि आप 15 किलोमीटर जाएंगे तब कितना देना पड़ेगा, 155 रुपए देना पड़ेगा। और कह रहे थे हमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है दोनों ज्ञात करना। और फिर तीसरा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मान लो एक व्यक्ति है जो कहाँ जाना चाह रहा है, उस नगर में जाना चाह रहा है, तो वो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमसे 2 चीज पूछ रहा है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, नियत भाड़ा पूछ रहा है और कौन सा भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है। तो हमने नियत भाड़ा को x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मान लिया, y रुपए। अब प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा था, प्रथम शर्त कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 105 रुपए। अच्छा बताओ, तो हमने बोला ना कि वो क्या करे, वो तो नियत भाड़ा लगाएगा, तो नियत भाड़ा कितना लगाएगा, वो कहेगा कि आप चाहे जितना जाओ, आप यहां बैठो 2 मीटर बाद जाके उतर जाओ तो भी हम भाड़ा लेंगे नियत। तो नियत भाड़ा कितना, 1 रुपए लेगा ही, और साथ में और कितना चल रहा है वो 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने कितना माना है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 वाई होगा ना, ये देखो 10 वाई, और टोटल मिला के कितना ले रहा है वो 105 रुपए ना। ये कौन सा भाड़ा, ये नियत भाड़ा है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो ये तो उसे मतलब ये तो उसे मजबूरी में देना पड़ा है। वो टैक्सी वाला कह रहा था कि हम आपसे कुछ नियत भाड़ा लेंगे, उसके बाद ये तो जितना उसने चला उसका भाड़ा है, तो दोनों को मिलाकर के कितना है 105 रुपए। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है 155, तो मुझे बताओ ये 1 रुपए लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, हमेशा लगेगा 1 रुपए। और 1 किलोमीटर का भाड़ा 15, ये y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा 15 वाई, और दोनों को जोड़ लो कितना आना चाहिए
155। भाई टोटल वो भाड़ा कितना देना पड़ रहा है उसे? 155। इस समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। दोनों को अब हल कर लेंगे ना। कैसे हल करेंगे? हाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 - 2। अगर ऐसा हम करते हैं, देखो x + y, x + 10y बराबर 105। इस समीकरण पहला है। और x + 15y, x + 15y बराबर कितना है? 155। इस समीकरण नंबर कौन सा है? दूसरा। क्या करेंगे? तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस में है, किस में हो गया? और ये प्लस है माइनस में, और ये प्लस है, किस में हो गया? तो ये कट गया। देखो -15 + 10 -5y। पर देखो -155 - 105, तो माइनस कितना होगा? 50। भाई ये माइनस, ये प्लस है, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है ना, इसलिए माइनस हुआ। माइनस माइनस क्या हुआ? तो y बराबर हो गया 50/5, यानी कि y बराबर, देखो हमने अंदाजे भी माना था 10 रुपये। अब y का मान अगर हम समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, तो किसका मान निकलेगा? बोलो, x का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो जहां y दिखेगा वहां कितना रखेंगे? 10। तो रहेगा x + 10 × 10 और बराबर 105। तो x + 100 बराबर 105। तो x बराबर आ गया 105 - 100, यानी कि 5। अब बताओ, अब हमने क्या क्या माना था? अतः नियत भाड़ा कितना है? अतः नियत भाड़ा 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? प्रति किलोमीटर का भाड़ा ये कितना है? 10 रुपया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब टैक्सी वाले का रेट क्या है कि अगर वो किसी नगर में उस नगर में जाएगा तो उसे वो कितना रुपया नियत भाड़ा लेगा? 5 रुपया। और उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपया। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा, बताओ उसी अतिरिक्त भाड़ा तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 5 रुपये तो उसे देना पड़ेगा प्लस, और कितना जा रहा है वो? 25 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा? 25 × 10 करोगे ना? बोलो भाई, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 25 × 10 करोगे ना? तो 5 + 250, यानी कितना हुआ? 255। यानी उसे कितना रुपये देना पड़ेगा? उसे 25 किलोमीटर चलने में 255 रुपये देना पड़ेगा। समझ पाए? नोट कर लो। शुरू कह रहा है, बोलो क्वेश्चन 3H का बोलो, कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा पहला ही बता दें, पहला ही बता देते हैं। प्रश्नावली 3H है, प्रश्नावली 3H का पहला क्वेश्चन लगाएंगे ना हम लोग। बोलो क्या क्वेश्चन? A और B की मासिक, मासिक मतलब समझ रहे हो? महीने का आय, आय मतलब समझ रहे हो? कमाई, एक महीने की कमाई। A और B की कमाई कितनी है? आय, ओके, का अनुपात कितना है? 9:7 है। और उनके मासिक व्यय समझते हो? खर्चा, हाँ, मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 मासिक बचाता हो, उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो, मासिक बचाता हो, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय ज्ञात करिए। तो इस सबसे बताओ वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि शब्द वाला जो सवाल होता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बताओगे? पहले मानते हैं ना, जो चीज हमसे करा वही मानते हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं बताओ? बोले क्या पूछ रहा है?
ए और बी की मासिक आय पूछ रहा है ना, तो दोनों की पहले मान लो भाई। माना ए की मासिक आय, माना ए की, किताब पर ध्यान किसी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड पर। मासिक आय बराबर कितना, x रुपया, तथा बी की मान लेते कितना, बी की मासिक आय बराबर कितना रुपया, y रुपया। इसका मतलब क्या, हमने मान लिया कि ए है जो ए एक महीने में कितना कमा रहा है, x रुपया, जबकि y एक महीने में, बी एक महीने में कितना कमा रहा है, y रुपया। अब देखो हमारे सवाल में दो शर्त दिया कि नहीं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 9:3 है। ओके, उसके बाद कह रहा और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 4:3। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया मासिक बचाता है, जिसका जितना उसकी कमाई है उसका कितना रुपये बचा रहा है हर महीने, 200 रुपये। मान लो वो महीने में 700 कमा रहा है, मतलब एक दिन में 7, महीने में जी कैसे 700, महीने में 10,000 कमा रहा है, तो कितना बचा रहा है, कितना आलसी है, इतना गधा कौन होगा जी। देखो कह रहा है 200 रुपये बचा रहा है, बताओ एक महीने में 200 रुपये बचा रहा है, सोचो कितना कम बचा रहा है। मतलब 3 6 18, एक महीने में 6 रुपये बचा रहा है, नहीं हाँ एक महीने में 6 रुपये बचा रहा है, मतलब 6 रुपया कुछ पैसा, तो वही तो 200 हुआ दिया। उनमें से प्रत्येक 200 रुपया की 2000 है, देख लो 200 है कि 2000 है, कुछ करो। अरे इनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो, चलो। अच्छा एक बात बताओ, वो कितना कमा रहा है, x रुपया, और कितना बचा रहा है, तो बचा कितना, x - 200। अभी थोड़ा समझाएंगे उनको। प्रथम शर्तानुसार थोड़ा सोचना सीखो। प्रथम शर्तानुसार जानते हो, एक होता है ना एकाग्रचित, सोचते कब जानते हो, जब एकाग्रचित मतलब ये होता है ना कि एकदम जब पढ़ो तो बिल्कुल ध्यान सब जगह से हट जाए। तुम घर क्या कर रहे हो, घर यहाँ से जाने के बाद कौन सी पकौड़ी खाओगे, कौन सा खाना खाओगे, कुछ है सब छोड़ दो, बस ध्यान सब कुछ यहीं पर है कि हाँ जो पढ़ रहे बस वही पढ़ो, सब जितनी भी चीजें सब बोल जाओ, उसी एकाग्रता बोलते हैं। एकाग्रता मतलब पूरा तुम्हारा ध्यान एकाग्र होकर के बस एक पॉइंट पर फोकस हो। इससे लाइट टार्च होती है ना, अगर टार्च सब जगह जा रही तो बहुत उतनी अच्छी लाइट नहीं जाएगी, अगर पूरी की पूरी लाइट एक पॉइंट पर जा रही है तो बहुत तेज से जाती है ना, तो वही चीजें पूरा जोर हो जाता है। तो ही बात है, अगर तुम अपने दिमाग को एकाग्र करते हो, अपने मन को एकाग्र करते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखो प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि उनकी ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 9:7। तो देखो चूंकि दिया क्या है, मासिक आय का अनुपात, तो ए की मासिक आय कितनी है, x, और बी की मासिक आय कितनी है, और दोनों का अनुपात कितना दिया भाई, यही तो दिया है, तो x बट्टा y बराबर 9/7। तो तीरे गुणा करा लें, बोलो 7x माइनस बराबर 9y लिख दे क्या, तो 7x - 9y लिख दें बराबर 0। समीकरण 1 बन गया क्या, तो कोई हमने खास दिमाग नहीं लगा, बस जो कह रहा था हमने वही किया। अब दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं जी, दूसरी शर्त क्या उसकी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम दूसरी शर्त में कुछ सोचेंगे अभी। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार उसकी दूसरी शर्त क्या कह रहा, देखो और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 4:3। अच्छा एक बात बताओ, तो इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो। एक बात बताओ, हम महीने का 800 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, महीने का कितना कमा रहे हैं, 800 रुपये, और हम कह रहे हैं कि हम भाई साहब 800 रुपये में से 100 रुपये बचा रहे हैं, तो हम कितना खर्च कर रहे हैं, कैसे पता लगा, इस 800 में से 100 रुपये माइनस किया ना, तो इसमें हम 800 रुपये में से कितना 100 रुपये तो माइनस किया। सेम उसी तरह से बताओ वो कितना कमा रहे हैं एक महीने में, ए वाले की बात करते हैं, ए वाला एक महीने में कितना कमा रहा है, और कितना बचा रहा है वो 200, तो कितना खर्च किया, x - 200 खर्च किया ना जी। अरे वहां से नहीं समझ पा रहे हो, 800 था, उसने कितना बचा रहा है वो, देखो इतना रुपये बचा रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो कितना खर्च किया हुआ फिर, 800 - 100 ने यानी कितना 700। उसी तरह से हम अपना करेंगे, हम x रुपये कमा रहे हैं, ए वाला x रुपये कमा रहा है, 200 रुपये बचा रहा है, तो कितना खर्च किया, x - 200। तो अगर हम लिखें यहाँ पर तो, और ये x - 200 है क्या, ए की मासिक व्यय है ना, मतलब ए एक महीने में इतना रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि ए की मासिक व्यय, देखो ए की
मासिक व्यय, मासिक व्यय बताओ, यक्स रुपये कमा रहा है, उसमें से 200 बचा रहा है, तो 200 निकाल दो, बाकी जितना बच रहा है वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। और बी की मासिक व्यय कितना होगा सोचो, बी की मासिक व्यय कितना होगा, तुम सब एकदम पेंडिंग में हो, परेशान हो भाई। वाई कितना बताओ, बी वाला कितना कमा रहा है, वाई रुपया, और ये भी कितना बचा रहा है, 200 बचा रहा है, तो कितना खर्च किया, वाई में से 200 घटा दो, बाकी जितना बचेगा वो क्या कर लेगा, वो खर्च कर लेगा। तो दोनों का मासिक व्यय हमने निकाल दिया ना, हमने ए की मासिक व्यय x माइनस 200 और बी की मासिक व्यय y माइनस 200। अब क्या कर रहा है, उनके मासिक व्यय का अनुपात इस बार कर रहा है, यानी कि देखो x माइनस 200 अनुपाते y माइनस 200, इनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दे रहा है, वो 4:3 दे रहा, ये कर रहा है ना। हल कर लेते हैं, अनुपात में तो किस में कर लेंगे, बट्टे, तो x माइनस 200 बट्टे y माइनस 200 बराबर 4/3। अब 3 गुणा कराएंगे, चलो 3 का नम क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 दूना 4 का नम 4y और माइनस 4 दूनी 800, बोलो सही है। अब यहाँ हल करते हैं, देखो तो कितना होने का, तो 3x माइनस 4y हो जाएगा, देखो 3x माइनस, इतना ऊपर दिखाई नहीं देगा, 3x माइनस 4y बराबर, देखो इधर माइनस 800 और इधर माइनस 6, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 600, तो 3x माइनस 4y बराबर कितना हुआ, माइनस 200। इस समीकरण कौन सा बन गया, दूसरा। कैसे कैंसिल कर सकते हो यार, ये माइनस में है, माइनस में गुणे में काटते हैं ना, काटने का रूल सिर्फ गुणे में होता है। अब बताओ दोनों को कैसे हल करोगे, ना कोई चीज तो दिख नहीं रहा है, कुछ खराबाती गुणा करेंगे ना, देखो हाँ वही करना ही पड़ेगा, मतलब 7 21 3 7 21। चलो यानी कि हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, समीकरण 1 में हम गुणा कराएंगे 3 से, और घटाएंगे भी ना, तभी तो 21 से 21 कटेगा। और समीकरण 2 में किससे गुणा कराओगे, 7 से। चलो अब इसको सावधानी बरतनी है, ध्यान से देखना। समीकरण 1 में हम किससे गुणा कराएंगे, 3 से, 3 से गुणा कराओ तो 9 3 27 बराबर 0। इस समीकरण कौन सा बन गया, और दूसरे में किससे गुणा कराना, तो 7 3 21x और 7 चौके 28 और 7 दूना 1400, सही है। इस समीकरण चौथा बन गया, दोनों को हम क्या करेंगे, तो हो गया ये घटाने पर चिन्ह उल्टा हो जाता है, जो प्लस में माइनस वाला, तो ये समझ पा रहे हो, ये कट गए, और बाकी माइनस 27 प्लस 28 प्लस y, और देखो प्लस 1400, सिंपल निकल गया। y मतलब y, अच्छा y हमने क्या माना था, b की मासिक आय, मतलब b एक महीने में कितना रुपए कमाता है, 1400। अब y का मान अगर हम समीकरण किस में रख लें, 1 में, तो किसका मान निकलेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां y वहां कितना रखोगे, बोलो, तो 9 गुणे 14 बराबर 0, तो 7x बराबर 14 नामा कितना, नहीं गुणा नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, 9 गुणे 1400, ये प्लस में हो जाएगा ना भाई, इधर माइनस सामने बराबर की उस साइड भेज दिया तो प्लस हो गया, तो x बराबर हो गया 9 गुणे 1400 बट्टा कितना 7, तो 7 दूनी 14 और 9 दूना 1800, यानी x का मान कितना निकल गया 1800 और y का मान कितना निकला है 1400। इसका मतलब क्या है कि ए की मासिक आय कितनी है 1800 और बी की मासिक आय कितनी है, लिख लोगे, आंसर लिख लोगे ना, आप नोट कर लो। उतना खर्च नहीं कर, उतना उसकी मासिक आय है यार, उतना कमा रहा है वो। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी हो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 2 गुना 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बात है नहीं, यहाँ देखो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर हमने लिख दिया 36, बताओ 36 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। पहला अंक 3 है, दूसरा अंक कितना है? 6 है, और ये एक संख्या है ना। उसी तरह से अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मान लो, इसको हम कौन सा स्थान बोलते हैं जी? इसे हम इकाई वाला स्थान बोलते हैं ना, और इसे दहाई वाला। तो अगर मान लो इसको तोड़ना है हमें, तो क्या करते हैं? स्थानीय मान कभी पढ़े हो? स्थानीय मान पढ़े हो ना, तो इससे इसका स्थानीय मान निकालो, तो यानी कि स्थानीय मान, स्थान का मान निकालो। तो 3 है, तो 3 किसके जगह पर है? दहाई की जगह पर। तो 3 को किससे गुणा किया जाता है? 10 से। और जो 6 किसके जगह पर है? इकाई। जो इकाई के जगह पर होता है उसको हम किससे गुणा करते हैं? और फिर दोनों को जोड़ दो, तो 10 ये कितना हो गया? 30, और प्लस 6 का नाम 6। फिर देखो भाई 36 आ गया, नहीं आ गया? ऐसा लगा, ये कॉन्सेप्ट पता होना, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। देखो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, मतलब एक संख्या जो कितने अंकों की है? 2 अंकों की। और इस सफाक से दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है? 9 आ गया। कहीं यही ना हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना कह रहा है? 9 कह रहा है। तो अब हमें पता उसके बाद कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? संख्या पूछ रहा है ना, और इस संख्या में कितने अंक है बताओ? 2 अंक है ना। तो मान लो, माना, अब इसमें ऐसे नहीं कहोगे कि पहली अंक दूसरी अंक, मान लो इसमें, अच्छा अंक क्या होते हैं? इकाई वो दहाई वाला अंक होता है ना, तो मानना पड़ेगा, माना इकाई का अंक बराबर यक्स, तथा दहाई का अंक बराबर। अच्छा एक बात बताओ, तो संख्या क्या होगी जी? बताओ मुझे, थोड़ा सोचो। अभी हमने लिखा है कि जो इकाई के जगह पर है उसको किससे गुणा करोगे? इकाई की जगह पर है उसको 1 से, और जो दहाई की जगह पर है उसको किससे? तो देखो दहाई वाला कौन है? y है ना, तो y गुणे कितना? 10। फिर प्लस करोगे, और जो इकाई वाला उसको किससे? तो 10 से करना 10y प्लस x। यही हमारा कौन सा? यही हमारी संख्या है, समझ रहे हो? अरे भाई हमें x मान निकालना है ना, ये तभी हम शुरू कर रहे हैं सवाल। इकाई का अंक क्या है? x है, और दहाई का अंक हमने कितना माना? y माना। तो संख्या क्या होगी? संख्या का मान 10y प्लस x होगा ना। उसके बाद इसी को छोड़े रखो। अब प्रथम शर्तानुसार पे आते हैं। प्रथम शर्तानुसार तो बिल्कुल आसान है ना। क्यों आसान है? क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो हमने दोनों अंक क्या माने? पहला अंक x माना, दूसरा अंक कितना माना? y। तो दोनों का जोड़ कितना होगा जी? 9। ये तो बिल्कुल सिंपल है। चलो समीकरण का नाम देकर छोड़ते हैं। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, ये थोड़ा मजेदार है। द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, मतलब कौन? जो संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या हमारे पास? हमारे पास 10y प्लस यक्स। कह रहा संख्या का 9 गुना, यानी क्या होगा? 9। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 36 दिया है, तो 36 के अंकों को अगर हम पलट देंगे तो क्या बनेगा? 63। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? जो पहले 10 से गुणा किया जा रहा था वो किससे गुणा किया जाएगा? 1 से। एलियन सोचो यार, तुम लोग बोलते हो? ये इकाई वाला है, और ये क्या है? दहाई वाला। अब यहां क्या हो गया? यहां 3 इकाई वाला हो गया, और 6 क्या हो गया? तो देखो बिल्कुल मामला उल्टा हो गया। यहां जो 3 यहां 10 से गुणा किया जा रहा था, वही 3 अब किससे गुणा किया जाएगा? और जो यहां जो 6 1 से गुणा किया जा रहा था, वही 6 किससे गुणा किया जाएगा?
तो उसी तरह से हम जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो जो पहले बताओ, पहले जो 10 से गुणा किया जाता है वो किससे गुणा किया जाएगा? 1 से। तो अब y को किससे गुणा कराएंगे? 1 से। और प्लस x को किससे गुणा कराओगे? तो इसका मतलब हमने संख्या को क्या कर दिया? पलट दिया। तो ये हमारा ओरिजिनल संख्या, ये हमारा पुराना वाला मतलब ये हमारा ओरिजिनल संख्या और ये नई संख्या है, सही है ना? ये हमारी ओरिजिनल संख्या है और ये हमारी नई संख्या है। ये मतलब संख्या को पलटने से बनी है ना, और ये हमारी ओरिजिनल संख्या है जो रियल वाली संख्या है। देखो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। 2 गुने के बराबर है संख्या। देखो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। हमने संख्या जब पलट दिया, पलट करके हमने 2 से गुणा कर दिया और दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे ना, इसको देखो हल करते हैं। ये समझ पा रहे हो? ये वाली चीजें, यही मेन चीज है हमारे लिए। एक बार और बिल्कुल सर। देखो कह रहे कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना क्या होगा? 9 से गुणा कराओगे ना भाई। ये तो हमारी कौन सी संख्या? ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, बिल्कुल ओरिजिनल संख्या है। और ये कौन सी संख्या? ये बिल्कुल अभी नई वाली संख्या, न्यू संख्या, ये हमारी नई संख्या। देखो कह रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। देखो वही तो कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के हमने अंकों को पलट दिया और इसकी 2 गुने की क्या है? बराबर है। कौन? जो पहली संख्या उसका 9 गुना। अब देखो हल कर लो, तो इस 9 से गुणा कराओगे ना, तो 9 दहिया 90 और 9 एकन्ना 9, तो 90y प्लस 9x, 90y प्लस 9x बराबर। और देखो इसको गुणा कर, देखो y का नाम y और 2 का नाम 2y प्लस, देखो 10 दूना क्या हो रहेगा? 20x, 20x। और वही करेंगे और क्या करेंगे यार। देखो तो 9y माइनस 2y, बोलो 9x प्लस नहीं 9x माइनस 20y, 20x होगा ना, हाँ हाँ बराबर 0। घटाओ 9 माइनस 2 करोगे कितना होगा? 7y माइनस बराबर, समीकरण कौन सा बना? कैसे हल करोगे? पहले वाले में 7 से गुणा करा लो ना जी। देखो यहाँ 7y प्लस में और यहाँ 7y किस में है? प्लस में। तो 7 से गुणा करके फिर क्या कर लो? घटा दो। बोलो सही है? तो इसको ना पहले थोड़ा सही से लिख लो, तो ये सही से नहीं लिखा गया, मतलब 1 साल पहले होना चाहिए ना। तो इसको ऐसे कर लो, माइनस 11x प्लस 7y बराबर 0। अब ये कौन सा समीकरण बन गया? जोड़ने पर कैसे कटेगा जी? 11 से गुणा कराओगे तब ना। तो चलो 11 से करा लो, कोई दिक्कत नहीं, 11 से करा लो। नहीं तो 11 करने में 11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 में किस गुणा कराओगे और जोड़ोगे किस में? समीकरण 1 में हमने 11 से गुणा कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं दूसरा में। समीकरण 1 में 11 से गुणा कराओ तो 11 करने में क्या हो रहेगा? प्लस 11 करना 11y और 11 नवा कितना होता है? इस समीकरण कौन सा बन गया? और दूसरा है क्या हमारे पास? माइनस 11x प्लस 7y बराबर 0। इस समीकरण कौन सा है? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो 11 से 11 से कट गया और 11 7 कितना होता है? यानी 11 7 18 होता है ना। कुछ मामला गड़बड़ हो गया कहीं मैंने गुणा भाग कहीं गड़बड़ किया। 1 मिनट देखो, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सही तो हमने देखो कहीं पर मिस्टेक किया थोड़ा सा। 10 9 90, 9 1 9 9 90 और 9 1 9x, ओके। और ये होगा 2 1 2y और 2 दहिम कितना हो गया? 20। अरे भाई सभी 90 तो हमने 9 लिखा है। बोलो तुम लोग की बताओ कितने लोगों? 20 लोगों, 2 40 आंखें हैं और हमारी 2 आंखें हैं, नहीं देख पा रहे हो तुम लोग। गलती किसकी है? तुम लोग 40 आंख मिलकर नहीं देख पा रहे हो, गलती बताओ। यहाँ 90 है ना, हमने 9 देखो जल्दबाजी में लिख लिया था। बोलो अब 90 माइनस 2 कितना होगा?
88 होगा ना जी, y माइनस 11x, हाँ बराबर 0। तुम्हें कुछ दिख रहा है जिसमें से? इसको मिटाओ, ये पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। क्या दिख रहा है? 11 कॉमन कर लो यार, 11/88 और 11 का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, बराबर 0। अब इस 11 को उधर वीडियो तो क्या हो जाएगा? अब भाई अपना 0 तो क्या करता है, सबको हीरो बना देता है। तो 8y माइनस एक्स बराबर क्या कर देगा? 0। अब समीकरण और आसान बन गया, समीकरण 2। कुछ ना तो गुणा करना पड़ेगा ना तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं ना गुणा करना पड़ेगा ना भाग करना पड़ेगा, डायरेक्टली जोड़ दो, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो उसके लिए थोड़ा सा इसको सीधा लिख दो, ये भी थोड़ा अजीब तरीके से लिखा गया ना, मतलब x को क्या करते हैं पहले लिख लेंगे ना, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। इस समीकरण हो गया दूसरा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर आंसर मिल जाएगा ना। समीकरण 1 प्लस 2 ऐसा करेंगे तो देखो पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, इस समीकरण कौन सा है? पहला। और दूसरा क्या है? माइनस एक्स प्लस, इस समीकरण कौन सा है? जोड़ेंगे तो कट गया, और 8 एक कितना हुआ? 9y बराबर कितना? तो y बराबर कितना? 0 की 1 होगा ना। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, किसका मान निकलेगा? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो जहां y वहां कितना रखोगे? तो x प्लस 1 बराबर, बात है नहीं, तो x बराबर कितना हुआ? 9 माइनस 1, x बराबर कितना हुआ? हाँ क्या देखला, बहुत गढ़ेंगे जान लो। जानते हम गुस्सा नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते जब मारते ना तो ये हम सिर्फ दो काम करते हैं, या तो फिर क्लास से बाहर जाओ आज, या फिर हमेशा के लिए बाहर जाओ, वो वाला होता है। और हम मारते इसलिए नहीं क्योंकि मारते तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद पढ़ाने का मन नहीं करता, उसके बाद चलो कल पढ़ाएंगे। अब तुम्हारे एक की वजह से पूरा सब क्लास डिस्टर्ब बनाएगा, उसके लिए मारते नहीं किसी को, ऐसा नहीं करो। और जो भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी बोलने में मजा आता है जी, पूरा घर दिन रात बोलते भोजपुरी तब नहीं पेट भरता है, यहाँ आके भोजपुरी बोलते पेट भर जाएगा? बोलो, आखिर घर पूरा दिन रात तो भोजपुरी बोलते हो ना, तब नहीं मन भरता है, और यहाँ करके 2 बार भोजपुरी बोल दोगे बहुत खुश रहोगे। अजीब अजीब बात है तुम लोग की। चलो देखो, हमने x y का मान कितना निकाला? 1, और x का मान कितना निकाला? अच्छा अतः संख्या बताओ कितना होगा? अतः हमें क्या निकालना था? हमें संख्या ही तो निकालना था। देखो हमने x क्या माना था? इकाई वाला, और दहाई वाला कितना माना था? तो देखो 81 होगा कि 18 होगा? 81 होगा कि 18 होगा? बोलो। देखो दहाई वाले का अंक कितना? y, और y कितना निकाला हमने? 1 निकाला है, एलिनो ये 18 होगा। नहीं समझे अभी? इससे रख, इसी से तुम निकालो जी। इसी देखो अतः संख्या में 10y प्लस x निकाला है ना। चलो जब डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे तो इससे सोचो, 10y प्लस x। अब जहां y वहां कितना रखोगे, और जहां x वहां कितना रखोगे? 8 रखोगे ना। तो 10 सेकंड में 10 हो गया, और 8 तो 8 है, 10 कितना हो गया? 18। अच्छा तुम्हें उत्तर की जांच कराएं हम कि हमारा आंसर सही कि हमारा आंसर सही कि नहीं। देखो 18, देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ देखो, हम संतुष्ट कराते हैं यहाँ पे। देखो कह रहा था इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है हमारे पास? 18। 18 9 कितना होता है? वाह, मंगल ग्रह पे पढ़ाई किए हैं। 8 9 72 होता है, एलियन कहीं का बड़े पढ़े हैं। 18 9 72। वाह, आप इनके का नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश जायसवाल। चलो देखो 18 9 कितना होता है यार? 162 होता है ना। देखो संख्या का कितना? संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अच्छा इसको पलटोगे क्या हो जाएगा? 81। तो कह रहा 81 के 2 गुने के बराबर है। देखो है कि नहीं है? 2 1 9 2 और 2 8 16। देखो 162 बराबर है कि नहीं है? देखो समझ पा रहे हो? और अब कैसे चेक कर सकते हैं? यही तो हम बता रहे कैसे चेक करेंगे। समझ पा रहे हो ना? समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया? तो पहले देखो जब भी संख्या वाला क्वेश्चन आए तो उसमें इकाई का अंक दहाई का अंक मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर बताओ हमने बोला था जब भिन्न का क्वेश्चन है क्या करोगे?
पहले अंश मानेंगे, फिर हर मानेंगे, फिर भिन्न मानेंगे। उसी तरीके से अगर संख्या वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या मानोगे, इकाई एकांक, फिर दहाई एकांक, फिर संख्या मान लोगे। उसके बाद 2 शर्त तुम्हें मिल जाएगा, उन लोगों को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। नोट करो।